हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप विंटर की तरह गर्मी में भी मैरीगोल्ड्स के पौधे से ढेर सारा फूल ले सकते हैं। या देसी बिनका प्रजाति का पौधा है, जो ऐसी प्रजाति है जो गर्मी में भी अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग करती है और यह जून जुलाई तक आपके गार्डन में इसी तरह से फूल खिलेगा। तो दोस्तों, इसको पौधे को नर्सरी से लाकर आपको किस मिट्टी में लगाना है और मिट्टी में क्या क्या फर्टिलाइज़र डाल के पौधे को लगाना है कि मेरा पौधा 1 महीने के बाद फ्लावरिंग चालू हो जाए और जून जुलाई तक इसमें फूल खिले, हुई बड़े बड़े आकार में। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैरीगोल्ड्स के पौधे को आपको गमले में कैसे लगाना है और किस मिट्टी में लगाना है, और पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी को बनाने कर आप मैरीगोल्ड के पौधे को लगाइए। आसानी से लगेंगे और 1 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाए। दोस्तों, विंटर के सीजन में आप मैरीगोल्ड्स के बहुत सारे प्रजाति लगा सकते हैं, लेकिन गर्मी में आप देसी प्रजाति को ही लगाइए। ये आसानी से लगेंगे और पूरी गर्मी आपके गार्डन में फूल की कमी होने नहीं देंगे और पूरा फूल से भरा रहेगा आपका गमला। तो दोस्तों, नर्सरी से पौधे लाने के बाद आपको सेम डे में कभी भूल के नहीं लगाना है। 1 से 2 दिन तक अपने गार्डन में रखिए, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है और आपके घर का एटमॉस्फेयर अलग होता है। तो एटमॉस्फेयर यानी वातावरण को पौधा ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद आप गमले की पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाकर पौधे को लगाते हैं तो पौधा आपका आसानी से लगता है और जल्दी ग्रो होता है। और दूसरा सबसे ज़रूरी बात कि दोस्तों, आप क्या करते हैं कि पुराने गमले की जो मिट्टी रहती है उसी में पौधे को लगा देते हैं। पौधा तो लग जाता है लेकिन ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होता है। तो भूल कर भी आपको ऐसा गलती नहीं करना है। गमले के पुराने मिट्टी को आप अच्छी तरह से धूप में सुखाकर पोषक तत्व से भरपूर नया मिट्टी बनाइए और उसमें आप प्लांट्स को लगाइए। आपके प्लांट्स कभी मरेंगे नहीं और बहुत जल्दी। पौधे को लगाने के लिए आपको पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनानी है और मिट्टी में नमी बरकरार रहे, यानी ठंडी वाली मिट्टी बनाना है गर्मी के सीज़न में। तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको मैरीगोल्ड्स के पौधे को गर्मी के सीज़न में लगाने के लिए कैसी मिट्टी बनाना है। तो दोस्तों, आपको ठंडी मिट्टी भी बनाना होगा, तब जाके आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो देखिए, हमने गार्डन सॉइल लिया, उसका नीम खल लिया है या लकड़ी का राख है, उसके बाद कोकोपीट है, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद है, उसके बाद यह रिवर सेंट है, उसके बाद काउ डंग फर्टिलाइजर है। तो इन सभी को मिक्स करके आप गमले की ठंडी एवं वेल एवं पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाइए और इसमें गर्मी के सीजन के आप कोई भी प्लांट्स को लगाइए। अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। जो मिट्टी होती है इसमें सिर्फ मिट्टी बचती है, पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो हमने पुराने गमले की मिट्टी को 2 से 3 दिन तक सनलाइट में रखा है। इससे ये फायदा हुआ कि इसमें जो भी चींटियां निकल जाएंगी और मिट्टी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसी तरह से आप इसे सनलाइट में सुखाकर पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए। तो हमने सबसे पहले नारियल के छिलके से बना कोकोपीट है, इसको मिट्टी में डालने से मिट्टी में जो खरपतवार उगते हैं वो नहीं होता है, मिट्टी का पानी को ऑब्जर्व करके रखता है और मिट्टी उपजाऊ होता है। तो मिट्टी में नमी बरकरार रहता है और मिट्टी को ठंडक रहता है, जिससे अगर पौधे को लगाते हैं तो पूरी गर्मी भर पौधा आसानी से लग जाता है और इसका ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। इसका 250 ग्राम लेना है और गमले की जो पुरानी मिट्टी है उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप गाय से बना गोबर का खाद है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और आपके प्लांट्स में जो रूट होते हैं उसको डेवलप करने में मदद करता है। और यह जैविक उर्वरक का काम करता है और मिट्टी को ठंडक भी प्रदान करता है और यह पौधे को लंबे समय तक पोषक तत्व का प्रदान करता है। तो आप गाय से बना गोबर का खाद 1 किलो ले लीजिए और गमले की मिट्टी में आप इसी तरह से डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह रिवर सेंट है यानी बालू को मिट्टी में डालने से होती है और इसके जो रूट है बहुत जल्दी जनरेट होते हैं। तो आपको 250 ग्राम करीब ले लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसमें डालकर अच्छी तरह से डाल दीजिए। उसके बाद आपको वर्मी कंपोस्ट खाद लेना है, जो कि जैविक उर्वरक का काम करता है। दोस्तों देखिए, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केचुआ खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है। अगर इसे मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है, पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है। तो इसका आपको 250 ग्राम लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, लकड़ी का राख है जिसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, मिट्टी में लगने वाले कीट पतंगे एवं फंगस को
ख़त्म करता है। तो इसका भी आपको 100 ग्राम ले लेना है और गमले की जो मिट्टी है उसमें आपको डाल देना है। उसके बाद नीम खल्ली ऐसे प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम यानी एनपीके का अच्छा स्रोत होता है और इसमें मिट्टी में डालने से मिट्टी में लगने वाले कीट पतंगे एवं फंगस को ख़त्म करता है, मिट्टी को उपजाऊ करता है। तो इसका आपको 100 ग्राम ले लेना है और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके आप पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी बनाइए। इस मिट्टी में आप कोई भी पौधे को लगाते हैं तो पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है, कलियाँ एवं फूल ज़्यादा संख्या में आता है। ऐसी वेल ड्रेन एवं ठंडक वाली मिट्टी है कि इसमें कितनी भी गर्मी क्यों न पड़े मिट्टी गर्म नहीं होगी, क्योंकि कोकोपीट, राख एवं बालू इन तीनों को डालने से मिट्टी आपकी ठंडक रहता है, नमी बरकरार रखता है और पानी को ऑब्जर्व करके रखता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यह पेड़ की सूखी हुई पत्तियां हैं तो इसको हमने नीचे में रख दिया है, जिससे ये फायदा होगा कि पानी अच्छे से निकल जाएगा और ये डिकम्पोस्ट होकर खाद भी बन जाएगा। तो ऊपर से मिट्टी आपको आधा फिलिंग कर देना है। फिर आप मेरीगोल्ड्स के पौधे को ले लीजिए और 2 से 3 दिन तक इसे पेड़ के छांव में रख दीजिए या सेमी सीड एरिया में रख दीजिए। फिर इस पौधे को आप वेल ड्रेन मिट्टी बनाकर गमले में लगाइए, अच्छे से लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप गमले के जो छोटे कैरी बैग रहते हैं उसको आपको निकाल देना है। उसके बाद जो चिकनी मिट्टी है सभी को आपको रिमूव कर देना है अच्छी तरह से, यानी हाथ की सहायता से सभी मिट्टी को रिमूव कर दीजिए और गमले की जो अच्छी मिट्टी आपने वेल ड्रेन बनाई थी उसको आपको फिल कर देना। आपको जांतना नहीं है, ऊपर से हल्का हल्का मिट्टी पूरा फिलिंग कर देना है। आपके पास जितने भी पौधे हैं आप इसी तरह से कैरी बैग से निकाल कर पौधे को लगा दीजिए गमले में। फिर पौधे को आप सेमी सीड एरिया में रख दीजिए, इससे ये फायदा होगा कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसके बाद आपको पानी डालकर पूरा अच्छी तरह से गमला में ऊपरी भाग तक पानी भर दीजिए और फिर इसे आप ऐसे जगह पर रखें जहां ब्राइट लाइट या शेडी एरिया में रख दीजिए। 2 से 3 दिन तक रखने के पश्चात प्लांट्स अच्छे से लग जाएंगे। आपको पौधे लगाने के बाद डायरेक्ट सनलाइट्स में नहीं रखना है, सेमी सीड एरिया में रखना है और 1 सप्ताह के अंतराल के बाद फिर प्लांट्स को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए। प्लांट्स अच्छे से ग्रो करेंगे और बहुत जल्दी आपके हेल्दी एवं घना हो जाएंगे। देखिए 1 सप्ताह के बाद मेरा प्लांट्स कितना सुंदर हेल्दी एवं घना हो गया है। दोस्तों इसे आप फिर प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए, पौधे अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों मेरे बताए हुए तरीके से आप मेरीगोल्ड्स के पौधे को गमले में लगाते हैं तो गमले में पौधे आसानी से लगेंगे और बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगे। तो आप इसी तरह से ताकतवर गमले की मिट्टी बनाइए और पौधे को लगाइए, पौधे लगेंगे, भी प्लांट्स खराब नहीं होगा और बहुत जल्दी गमले में ग्रो कर जाएगा। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप मेरीगोल्ड्स के पौधे को इस महीना में लगाते हैं तो वही आपके 4 से 5 महीने तक लगातार फ्लावरिंग करेगा और प्लांट्स गमले में आसानी से लग जाएगा और बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो आप गमले की ताकतवर मिट्टी बनाइए, पौधे को लगाइए और 1 सप्ताह के बाद पौधे को आप प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और फिर जब प्लांट्स आपका अच्छी तरह से थोड़ा हरा भरा घना हो जाएगा तो इसकी ऊपरी भाग को आप प्रूनिंग कर दीजिए, जिससे आपका प्लांट्स घना हो जाएगा और हेल्दी रहेगा और हेल्दी प्लांट्स में कलियां या फूल की बहार आ जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।